चलो बताओ, यही है जैव अवयव है ना, यही रे। जैव अवयव के प्रकार पढ़ना है, ठीक है। जैव अवयव के प्रकार, जैव अवयव के प्रकार। एक तुम लोग को बताए थे जैव किसे कहते हैं, जैव अवयव के प्रकार, ठीक है। ये अगला टॉपिक है, पारिस्थितिक तंत्र के जैव अवयव, यही है। तो हम लोग को पढ़ना है यहाँ जैव अवयव के प्रकार। पहले देखो, जैव अवयव 3 प्रकार का होता है। जैव अवयव 3 प्रकार का होता है, ठीक है। जैव अवयव कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक होता है उत्पादक, ठीक है, उत्पादक, उत्पादक, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, ये जो प्रोड्यूस करे उसे कहते हैं प्रोड्यूसर, ठीक है। उसके बाद अगला है क्या रे? उपभोक्ता, 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 भोक्ता, देखो यही है उपभोक्ता। इसको क्या कहते हैं? कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर, इसे इंग्लिश में कहते हैं कंज्यूमर, ठीक है। अगला है 3, इसका नाम है अपघटनकर्ता, अपघटनकर्ता, अपघटन, घटन करता, ठीक है। या इसे अपमार्जक के नाम से भी जाना जाता है। अपघटनकर्ता को या अपमार्जक को, अपमार्जक, मार्जक, इसके नाम से जाना जाता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अरे इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं यार? देखो तो लिखा होगा, देखे थोड़ा। अपघटनकर्ता, इंग्लिश में अपमार्जक, अपमार्जक, ठीक है, अपमार्जक यानी डीकम्पोजर। इंग्लिश में इसे डीकम्पोजर कहा जाता है, डीकम्पोजर, कंपोजर लिखा है ना, डीकम्पोजर, कंपोजर, ठीक है, डीकम्पोजर्स, ठीक है। अब जैव अवयव कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। एक तो होता है उत्पादक, एक तो होता है उपभोक्ता, एक तो होता है अपघटनकर्ता। एक क्या होता है? अपघटनकर्ता, ठीक है। उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है और एक होता है अपघटनकर्ता, ठीक है। अब जो उत्पादक है, अब उत्पादक मीन्स कुछ समझ में आ रहा है? जो उत्पादक है मीन्स कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो उत्पादक, अच्छा ये नहीं लग रहा है कि जो कुछ बनाता हो उसे बोलते हैं उत्पादक। जैसे अगर देखें नोट्स दो ना, अरे फाड़ दियो रे, ये नोट्स देखो बनाया है, इस नोट्स का उत्पाद हम ही किया है ना। ये नोट्स मेरे द्वारा बनाया गया है, ठीक है। जो हम जो बनाए इस नोट्स कौन रहा? हम, ठीक है। तो पूछेगा कि इसका उत्पाद किसने किया है? तो फल्लमा सर ने, न रे। तो ये हो गया उत्पाद, और जो उत्पाद करता है उसको क्या बोलते हैं? उत्पादक। जैसे यहाँ जब हम लोग को उत्पादक पढ़ना है, वो उत्पादक पढ़ना है जैसे ऊर्जा के फॉर्म में, ठीक है, ऊर्जा के फॉर्म में। जैसे देखो एक ये सन है, ये क्या है रे? सन है। सन मतलब क्या होता है? एक से मतलब बेटा भी होता है, एक से मतलब सूर्य भी होता है। तो सूर्य वाला सन, बेटा वाला सन नहीं, ये सन है। और ये क्या है? ठीक है, ये सपोज कुछ है, कुछ क्या है रे? पेड़ है। उतना अच्छा ड्राइंग नहीं आता है, ठीक है, लेकिन समझाने के लिए बना ही देते हैं, ठीक है, समझाने के लिए इतना तो बना ही देते हैं। सपोज ये पेड़ है, ठीक है, सूर्य की रोशनी यहाँ आएगी, ये एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। याद करो तुम लोग को बताए होंगे कब, जब हम पोषण पढ़ा रहे थे, प्रकाश संश्लेषण बताए थे कि पेड़ पौधे के पत्ती में पाया था क्या? क्लोरोफिल। वो क्या करता है कि प्रकाश ऊर्जा को, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और ये वातावरण से क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, लेता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। और जल से क्या लेता है? जल और खनिज लवण, जल और खनिज लवण, 4 चीज पूरा है। क्लोरोफिल तो पत्तियों में रहता है ना। एक तो सूर्य का प्रकाश लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, क्लोरोफिल, जल और खनिज लवण, ये चारों को लेकर के पेड़ पौधे के पत्ती बनता है भोजन, ठीक है। पेड़ पौधे के पत्ती में क्या बनता है? भोजन, ठीक है। वो भोजन पेड़ पौधा बनाया, भोजन पेड़ पौधा बनाया। भोजन में क्या रहता है? ऊर्जा रहता है। भोजन में क्या रहता है? ऊर्जा, ठीक है। यहाँ से देखो ऊर्जा जो जाएगा तो वो 100% जाएगा। किसी भी चीज से ऊर्जा निकलता है कितना परसेंट? 100%। लेकिन पेड़ पौधा कितना परसेंट यूज करता है? मात्र 1%। सूर्य की ऊर्जा का वो 1% यूज करता है। कितना यूज करता है? 1%। अब सपोज ये सब कुछ लिया, क्या लिया? मिट्टी से जल और खनिज लवण लिया,
कार्बन मतलब वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, सूर्य के प्रकाश लिया, ठीक है, और पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है। ये चारों से उसने प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाया, भोजन बनाया, उत्पाद किया, भोजन बनाया। किसने बनाया? पेड़ पौधे ने। ये पेड़ पौधा हरा कि नीला? क्योंकि जिसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा वही प्रकाश की किरणों को एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो मुश्किल है। अभी एक चीज ये भी बताए थे, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है, मैग्नीशियम पाया जाता है। वही तत्व क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करने में सहायता करता है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? उत्पाद कर रहा है क्या? तो ये क्या है? हरे पौधे है क्या? हरे पेड़ पौधे है क्या? हरे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, हरे पेड़ पौधे हैं, ये उत्पाद करता है। और इसी तरह एक हो जाता है नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, ठीक है, नील हरित शैवाल। ये भी क्या करता है कि फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कर लेता है, ठीक है। अब ये ऊर्जा बना लिया, उत्पाद कर लिया, भोजन बनाया। ये भोजन क्या किया? उत्पाद किया। कौन किया? पेड़ पौधे। तो हरे पेड़ पौधे को क्या कहेंगे? उत्पादकता। जो उत्पाद करेगा उसे क्या कहेंगे? उत्पादकता। तो क्या अगर हम पूछे कि हरे पेड़ पौधे क्या है? हरे पेड़ पौधे क्या है रे? क्या उत्पादकता है? नील हरित क्या है? उत्पादकता है, ठीक है। अब यहाँ देखो हरे पेड़ पौधे हैं, है कि नहीं है? हरे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, हरे पेड़ पौधे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो ये क्या है? एक मनुष्य, एक मनुष्य। हंसने वाली बात क्या है? मनुष्य पे तुम नहीं लग रही है क्या? किसका पेड़ है सर? किसी का भी पेड़ समझ जोड़ेंगे, किसका पेड़ है उतना क्या समझती हो रे? ये देखो तुम इसे कोई है ना? है कोई है? नाम नहीं, कोई है तुम में से कोई एक, ठीक है। अब यहाँ देखो, या सपोज ये बकरी ही है, ये खरगोश ही है या देखो ना कि क्या ले? बकरी खरगोश, क्या आदमी रहने दे? आदमी है, ठीक है सर। हाँ? आदमी, आदमी पेड़ पौधा खाता है रे? हाँ? आदमी पेड़ पौधा खाता है? नहीं खाता है। अच्छा पेड़ पौधा, अच्छा साग सब्जी क्या है रे? खाता है ना। तो कभी हम लोग पेड़ पौधे को डायरेक्ट भी ले लेते हैं, कभी इनडायरेक्ट लेते हैं, ठीक है। पहले डायरेक्ट ले लेते हैं। देखो आई टू बकरी बनाते नीचे, बकरी बनाने के लिए आता नहीं है। सपोज ये खरगोश है, खरगोश है, एक बना लो, ड्राइंग करना बैठ लो चाहिए, समझो ये खरगोश है ना। ये क्या है? खरगोश। पेड़ पौधा के पत्ती को खाया, खाया ना। अब सबका एक जीवन काल होता है, एक समय ऐसा भी आता है जो कि जिसको देख के मरना होता है न रे। अब ये मरेगा, ये मरने के बाद यहाँ इसको दफना दिए, और दफनाने के बाद कुछ समय के बाद जाके देखते हैं वहाँ, तो क्या वहाँ खरगोश मिलता है? कहाँ गया खरगोश? मिट्टी में मिल गया, मिट्टी में मिल गया, ठीक है, मिट्टी में मिल गया। अब ये हरे पेड़ पौधे हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाया, इसको बोलेंगे उत्पादकता। जो अपना भोजन स्वयं उत्पाद कर ले उसे क्या बोलेंगे? उत्पादकता। अब जो भी है हरे पेड़ पौधे और नील हरित शैवाल को छोड़ के जो भी है वो अपना भोजन के लिए किस पे निर्भर करते हैं? पेड़ पौधे पे करते हैं ना। यहाँ नील हरित शैवाल छोड़ दिए थे, नील हरित शैवाल, ठीक है, नील हरित शैवाल, ठीक है, नील हरित शैवाल ये है। अब सपोज अगर पेड़ पौधे को मनुष्य खा रहा है, मनुष्य खा रहा है, मनुष्य क्या कर रहा है? पेड़ पौधे को खा रहा है, या खरगोश खा रहा है, ठीक है, खरगोश, वारे खरगोश, चाहे मनुष्य खाए या खरगोश खाए, तो ये क्या क्या उत्पादकता को ग्रहण कर रहा है, ठीक है। तो जो उत्पादकता को ग्रहण कर रहा है उसे क्या बोलेंगे? उपभोक्ता, ठीक है। जो उत्पादकता है, जो हमने बनाया उसको ग्रहण जो करेगा वो क्या कर रहा है? उपयोग कर रहा है। जैसे ये नोट्स दो, जैसे देखो हम बनाए, हम बनाए, ठीक है ना, हम बनाए, हम बनाए, हम हो गया उत्पादकता न रे, हम इसका उत्पाद किया, हम हो गया उत्पादकता। अच्छा उपयोग कौन कर रहा है? तुम लोग, आप लोग न रे, उपयोग कर रहे हो, ठीक है। तो जो उपयोग करेगा, जो उत्पादकता का उपयोग करता है उसे ही बोलते हैं उपभोक्ता न रे। जैसे घर में मम्मी खाना बनाती है, क्या मम्मी खाती है? नहीं, बनाई मम्मी, लेकिन भोग किसको लगाता है? सबसे पहले राधा रानी को लगाता है भोग,
जो पूजा पाठ करता है, जो श्री कृष्ण का भक्त रहता है, वो देखना जो भी बनता है प्रसाद, सबसे पहले भोग लगाता है राधा रानी को। कुछ भी बनेगा, अरे खाना मतलब प्रसाद है होगा, कि जो भी मतलब खाना बनता है तो सबसे पहले राधा रानी को भोग लगाया जाता है। उसके बाद ही भोग लगाने के बाद ही घर में प्रसाद पाते हैं लोग। जो जितना परिवार में जितना भी सदस्य रहता है, पहले राधा रानी को भोग लगा लेता है। भोग लगाने के बाद पूजा पाठ कर लेता है। उसके बाद जो प्रसाद बचता है, प्रसाद मतलब खाना पीना, जो बचता है तब जाके घर वाला यूज करते हैं। ठीक है, तो वही बनाए हम। उपयोग कौन कर रहा है? तुम लोग। तो हम बनाए तो हम क्या हो गए? उत्पादकता। तुम लोग उपयोग कर रही, तुम लोग क्या हो गई? उपभोक्ता। तो यहाँ बताओ, मनुष्य उपभोक्ता है कि उत्पादकता है? उपभोक्ता। खरगोश उत्पादकता है कि उपभोक्ता है? उपभोक्ता है। तो जो उत्पादकता का उपयोग करे उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता। जो उत्पादकता का उपयोग करे उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता। समझी? समझी? जो उत्पादकता का उपयोग करे उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता। याद हुआ? चलो आगे आगे आगे। अब यहाँ देखो, अभी ये खरगोश था, एक ना एक दिन सबको जाना है इस पृथ्वी पर से। ठीक है, खरगोश था, मरा। मरा, इसका शरीर क्या कहलाएगा? जीवित शरीर या मृत शरीर? मृत शरीर कहलाएगा। मृत शरीर। ये खरगोश और आदमी क्या गया? उपभोक्ता नहीं है, लेके ये क्या गया रे? उपभोक्ता। उपभोक्ता हो गया ये। ठीक है, ये क्या गया? उपभोक्ता। ठीक है, ये मनुष्य क्या गया? उपभोक्ता। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब ये उपभोक्ता भी एक ना एक दिन मरेगा, सड़े गलेगा। ठीक है, उपभोक्ता भी एक ना एक दिन मरेगा, ये सड़े गलेगा। या उत्पादक, ये हरे पेड़ पौधे हैं, हरे पेड़ पौधा है, या कोई भी जंतु है उसका मृत शरीर, कोई भी जंतु है उसका मृत शरीर। मृत शरीर। अब जंतु है, मृत शरीर है। अब कोई भी जंतु होगा, वो देखना वज्र पदार्थ अपना मलमूत्र त्यागता है। ठीक है, अपना मलमूत्र त्यागता है। अब अगर ये मरा, मरने के बाद इसको दफनाए तो क्या वो यहाँ रहता है? नहीं। तो गया कहाँ उस जगह से? अगर किसी मिट्टी में दफनाए, किसी जगह चिन्हित करके दफनाए, तो क्या उस जगह रहता है? नहीं। गया कहाँ? तो सर अपघटित हो गया। ठीक है, अपघटित कौन किया? बैक्टीरिया और जीवाणु, कवक, बैक्टीरिया, ये सब अपघटित करता है। ये क्या करता है? अपघटित करता है। तो जो पेड़ पौधे और जंतुओं के मृत शरीर, जो पेड़ पौधे और जंतुओं के मृत शरीर को अपघटित करता है, उसे क्या करते हैं? अपघटन करता है। उसे क्या कहते हैं? अपघटन करता है। क्या बोले? कि जो पेड़ पौधे और जंतुओं के मृत शरीर को अपघटित करता है, उसे क्या कहते हैं? अपघटन करता है। जैसे में बैक्टीरिया, कवक, जो भी लो। ठीक है, बैक्टीरिया, कवक, जो भी बोलो। समझी? परिभाषा लिख लेगी। समझी? चलो, हम यहाँ सपोज एक कवक बता दिए। कवक बताओ क्या है? उपभोक्ता या उत्पादकता या अपघटन करता? अपघटन करता। कवक क्या है? तो अपघटन करता। अपघटन, अपघटन करता है। ठीक है, अपघटन करता है। ठीक है, या अपमार्जक है। समझी? जैसे बैक्टीरिया पूछेगा, बैक्टीरिया क्या है? अपघटन करता। तो जो पेड़ पौधे और जंतुओं के मृत शरीर या जंतुओं के वज्र पदार्थ को अपघटित करता है, उसे क्या करते हैं? अपघटन करता है। समझी? इसका परिभाषा लिख लेगी कि लिख दे? लिख दे। क्या आप लोगों से परिभाषा लिखा जाएगा कि लिख दे? चलिए लिख देते हैं परिभाषा। पहले जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। चलो, उत्पादकता तो बता ही दिए कि जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे उत्पादकता कहते हैं। ठीक है, अब देखो उपभोक्ता किसे कहते हैं? उपभोक्ता का परिभाषा लिखो। उपभोक्ता। ठीक है, उपभोक्ता क्या लिखेंगे? जो पेड़ पौधे, जो पेड़ पौधे कुछ नहीं, उत्पादकता को ग्रहण करे। जो उत्पादकता को ग्रहण करे, उत्पादकता को ग्रहण करे, ग्रहण करे, ग्रहण करे, उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता। उपभोक्ता कहते हैं। या जो उत्पादकता का उपयोग करे, ऐसे भी लिख सकती हो। जो उत्पादकता का उपयोग करे उसे उपभोक्ता कहते हैं, या जो उत्पादकता को ग्रहण करे। क्या लिखते हैं? ग्रहण करे या उपयोग करे, जो भी लिखना है आप लोग को भी जो लिखना है लिख देगा। ठीक है, उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, उपभोक्ता कहते हैं। इसका जैसे बताओ तो? जैसे जैसे बताओ। खरगोश या खरगोश,
अरे पेड़ पौधे को छोड़ के जितना भी होगा ना सब उगते हैं, गाय भैंस बिल्ली सब उगता है। ठीक है, देखो यहाँ जैसे हम बोले मनुष्य, क्या अपना भोजन खुद ही बना लेता है? मनुष्य है, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, चूहा है, और ETC कर दो। अब हंसती कहा लो, ETC कर दो। ठीक है, आगे अपघटन करता, बताओ अपघटन करता किसे? अपघटन करता, जो पेड़ पौधे अपघटन करता, लोग तो अपघटन करता तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे रे? जो पेड़ पौधे जो पेड़ पौधे, पेड़ पौधे और मनुष्य और जंतुओं कौन रे? जंतुओं के मृत शरीर को, ये रे जंतुओं के मृत शरीर को, जंतुओं के मृत शरीर को, जंतुओं के मृत शरीर एवं वज्र को, ये सीधा कहते हैं जो जंतुओं के मृत शरीर को अपघटित करता है, शरीर को अपघटित करता है, अपघटित करता है, उसे क्या कहते हैं? अपघटित करता है, उसे अपघटन करता कहते हैं, उसे अपघटन, अपघटन करता कहते हैं। कहीं मिस्टेक हो गया क्या रे? अपघटन करता कहते हैं, ए रुखानी कहते हैं। कहाँ रे? अपघटना करता, कहाँ लिखा गया? जे अभी जो लिख रहे थे। अच्छा कोई बात नहीं, अपघटन हो गया ना, अपघटन। जैसे में क्या होगा, इसका परिभाषा भी है। हाँ, कवक, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, कवक और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, या जीवाणु लिख दो, जो भी लिखना है। जीवाणु, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को ही जीवाणु कहा जाता है, बैक्टीरिया। ये दो क्या है तो अपघटन करता है, समझी है? देखो उत्पादकता, जो अपना भोजन स्वयं बनाए, जैसे हरे पेड़ पौधे, निर्धारित सवाल, ये उत्पादकता है, ये उत्पाद करता है। ठीक है, ये उत्पादकता हो गया। ठीक है, और जो उत्पादकता को ग्रहण करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, खरगोश, जो भी बोलना है बोल दो, जो भी बोलना है बोल दो। ठीक है, अपघटन करता, ठीक है, जो पेड़ पौधे और जंतुओं के मृत शरीर को अपघटित करता है। यह देखो थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हो क्या, कि जो पेड़ पौधे और जंतुओं के मृत शरीर एवं वज्र पदार्थ यानी मलमूत्र, सड़ा गला को अपघटित करता है, उसे क्या कहते हैं? अपघटन करता है, अपघटन करता कहते हैं। अच्छा बताओ, इस संसार में किसका होना बहुत जरूरी है? उत्पादकता का कि उपभोक्ता का कि अपघटनकर्ता का? क्या नहीं रहेगा जो जीवित नहीं, मतलब संसार सही ढंग से नहीं चल पाएगा? उत्पादक, उपभोक्ता सर, उपभोक्ता। चलो, उपभोक्ता नहीं रहेगा तो मतलब पूरा संसार सही ढंग से नहीं चलेगा, यही ना? देख लो, उत्पादक, ठीक है, उत्पादक है, उपभोक्ता नहीं है, क्या चलेगा सही से संसार? चलो, उत्पादक है, उपभोक्ता भी है, अपघटन करता नहीं है, तो क्या संसार सही से चलेगा? नहीं। अब कैसे सर? तो सुनो, जैसे उत्पादक है, उपभोक्ता भी है, हम ही लोग उपभोक्ता है ना? अब हम लोग एक ना एक दिन जाएंगे। अब कहीं होता है कि जैसे कि हर एक धर्म में अलग अलग रीति रिवाज से दे को विसर्जित के मतलब अंतिम धाम तक पहुँचाया जाता है। ठीक है, यूँ समझो। चलो छोड़ दो, ये ठोने ले, तुम थोड़ा सही नहीं है। अब चलो बताते हैं, कुत्ता, गाय, भैंस मर जाता है, उसको देखो ऐसे आदमी फेंक देता है, फेंक देता है ना, ऐसे आदमी फेंक देता है। अगर ये अपघटन करता ना रहे तो कुत्ता, गाय, भैंस, बिल्ली जो भी मरा है, जिसको भी फेंके, क्या सड़ेगा? क्या इस पृथ्वी पर से उसका नामो निशान मिटेगा? जैसे तुझसे पड़ा रहा है एकदम ठीक है, मिटेगा पर बहुत दिन। कैसे मिटेगा? अब घर में खाना है, खाने वाला को है नहीं तो खाना क्या मतलब खराब हो सकता है? क्या खाना खत्म हो जाएगा? नहीं ना, इन द सेंस कि घर में खाना है, ये कबाब बैक्टीरिया है ये नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, एकदम घर में सुरक्षित खाना है, एकदम पैक करके रख दिए हैं। क्या खाने वाला नहीं तो खाना खत्म होगा? नहीं। खाने वाला होगा तभी ना खाना खत्म होगा। जब खाने वाला ही नहीं रहेगा तो खाना खत्म होगा? नहीं। तो इस संसार में
उत्पादकता का होना जितना जरूरी है उतने जरूरी उपभोक्ता का भी होना है, और उतना जरूरी अपघटनकर्ता का भी। और इसमें से किसी का भी सीक्वेंस टूटेगा ना तो ये सृष्टि सही से नहीं चल पाएगी। ठीक है, ये सृष्टि सही से नहीं चल पाएगी। समझे? यस सर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगला टॉपिक याद है? क्या है अगला टॉपिक? क्या आप लोग को याद है अगला टॉपिक? चलिए, यहां तक का जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका अगला टॉपिक है उपभोक्ता के प्रकार, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब टॉपिक क्या है? उपभोक्ता के प्रकार। लिखा ना भाई, उपभोक्ता के प्रकार। उपभोक्ता के प्रकार। अच्छा, उपभोक्ता किसे कहते हैं पता है क्या? यस सर। बताओ तो, बताओ उपभोक्ता किसे कहते हैं? जो अभी न बता रहे, जो का उपयोग करे या ग्रहण करे उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता। उपभोक्ता 3 प्रकार का होता है। हालांकि ये कई प्रकार हो सकता है लेकिन 3 प्रकार का होता है। पहले होता है प्राथमिक उपभोक्ता। क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता। उपभोक्ता। उसके बाद होता है द्वितीयक उपभोक्ता। है गे? द्वितीयक उपभोक्ता। ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है क्या? उपभोक्ता क्या लिखा सर? द्वितीयक रे। उसका होता है तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, तृतीयक उपभोक्ता ये होता है। पहले हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, उसका तो गया द्वितीयक उपभोक्ता, उसका तो गया तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, अब ध्यान से यहाँ देखो, फिर हम थोड़ा कलाकारी करते हैं। यस सर। अगर हो जाए तो हो जाए। एक किट अभी तना रखते हैं। हे गे, बहुत तो बोल सीखी गई नूनू। ये क्या है? एक पेड़ है। पेड़ है। ये क्या है? एक पेड़ है। चाय पत्ती नहीं है, पेड़ की पत्ती है, वो भी अच्छा। ठीक है, ये एक पेड़ है। ठीक है, ये पेड़ है। ये क्या है? उत्पादकता है। ये उत्पाद किया। अब इस पेड़ को कौन खाता है? बकरी। बकरी खाएगा। क्या खरगोश खाएगा? हाँ जी सर, खरगोश खाएगा। गाय खाएगा? गाय खाएगा। क्या शेर खाएगा? नहीं सर, शेर नहीं खाएगा। और कौन खाएगा? हिरन खाएगा। और कौन खाएगा? और कौन खाएगा? और कोई है? और भी होगा। बहुत सारा है, इसको ध्यान में रखना। इसको ध्यान में रखना। ये क्या कर रहा है? पेड़ पौधे खाया। ये क्या कर रहा है? पेड़ पौधे को खाया। ठीक है, ये क्या गया? पेड़ पौधे को खाया। अब ऐसे भी तो कोई होगा जो इसको खाएगा। नहीं खाएगा? इसको खाएगा ना। ठीक है, अच्छा बकरी है या खरगोश है? खरगोश को कौन खा सकता है? बिल्ली। बिल्ली खा सकती है? हाँ सर। नहीं सर, लेकिन बिल्ली खाता है। बिल्ली खाता है? अब पता नहीं है बिल्ली का अरे खाता है ना, समझ रही हो हाँ ना? सर। अब अच्छा खरगोश को भेड़िया खा सकता है कि नहीं खा सकता है? अच्छा बिल्ली खाई, सपोज ये क्या खाई? बिल्ली खाई। बिल्ली खाई, ये बिल्ली खाई। और भी होगा। गाय है। गाय कौन खाएगा? हिरन है। शेर। कौन खाएगा? शेर। कौन खाएगा रे? शेर। कौन खाएगा? शेर खाएगा। शेर खाएगा। अच्छा, शेर खाएगा। उसके बाद बकरी को भी शेर खाएगा रे? खाएगा ना? या बाघ खाएगा, जो भी बोलो। बाघ खाएगा। बाघ खाएगा। खाएगा ना? अब इसको भी तो कोई खाएगा। खाएगा ना? इसको भी कोई खाएगा। अब यार देखो, पहले पेड़ पौधे था, पेड़ पौधा खाया, गाय भैंस बकरी ये सब खाया। अब गाय भैंस बकरी खाया, बाघ बिल्ली शेर चीता ये सब खाया। ठीक है, ये सब खाया। अब यहाँ एक चीज देखो, यहाँ जितना भी खा रहा है सबने क्या खा रहा है? पेड़ पौधा। पेड़ पौधा, पेड़ पौधा खा रहा है। खा रहा है ना? पेड़ पौधा खा रहा है। तो जो उत्पादकता को खाए उसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं।
क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। जो उत्पादकता खाता है उसको क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, या ऐसे भी। अच्छा, पेड़ पौधे क्या है? ये जितना भी खा रहा है, ये सभी भोजन क्या खा रहा है? शाकाहारी कि मांसाहारी? शाकाहारी। जो शाकाहारी भोजन खाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। ऐसे भी परिभाषा जा सकते हैं। ठीक है, ये सभी क्या है? शाकाहारी कि मांसाहारी? शाकाहारी। ठीक है, ये सभी क्या है? शाकाहारी है। ठीक है, शाकाहारी है। अच्छा, यहाँ भी जो भी चीज है, बिल्ली छोड़ दो, यहाँ जो भी चीज है, क्या घास फूस खा रहा है? नहीं। खा रहा है? नहीं। तो ये शाकाहारी कि मांसाहारी? क्या रे? मांसाहारी। ठीक है, मांसाहारी है गे, ये क्या है? मांसाहारी। अब कोई ऐसा भी दो जो इसको खाएगा, ठीक है। तो जो उत्पादकता को ग्रहण करे उसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। और जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाए उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। और जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाता है उसे क्या कहते हैं? तृतीयक उपभोक्ता। समझी? यस सर। क्या प्राथमिक उपभोक्ता में जितने भी जीव जंतु आते हैं वो शाकाहारी होते हैं कि मांसाहारी होते हैं? क्या होते हैं? शाकाहारी कि मांसाहारी? जो द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं वो शाकाहारी कि मांसाहारी? मांसाहारी। ठीक है, और इसके बाद जो तृतीयक उपभोक्ता है, वो उसमें जो आएगा ना, वो सभी उच्च श्रेणी के जीव आएंगे। कौन सा? उच्च श्रेणी के जीव आएंगे। कौन सा आएंगे? उच्च श्रेणी के जीव आएंगे। ठीक है, उच्च श्रेणी के जीव आएंगे। क्या द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी को छोड़ के कुछ नहीं हो सकता है क्या? मांसाहारी होगा। क्या मनुष्य? अच्छा बताओ, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी? मांसाहारी। तुम सिर्फ मांस खाती हो? तीनों। देखो, जो सिर्फ हरे पेड़ पौधे यानी पादप उत्पाद खाते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं, और जो सिर्फ मांस खाए उसे मांसाहारी कहते हैं, और जो दोनों खाए यानी फल फूल सब्जी और मांस दोनों खाए उसे सर्वाहारी कहते हैं। अच्छा, मनुष्य बताओ क्या होगा? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी? सर्वाहारी। क्या होगा? सर्वाहारी। तो एक तो मनुष्य को याद रखना, मनुष्य। ठीक है, और तिलचट्टा याद रखना, तिलचट्टा। ठीक है, तिलचट्टा। वरे देखो हो गया सर, तिलचट्टा को जिसको बोलते हैं, ये सर्वाहारी है। ठीक है, पूछे कि मनुष्य और तिलचट्टा क्या है? तो सर्वाहारी। ठीक है, क्या है? सर्वाहारी। समझ में आया? समझी? जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो होते हैं, क्या होते हैं? शाकाहारी। द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी। क्या होते हैं? मांसाहारी। क्या मनुष्य पादप उत्पाद खाते हैं? क्या मांसाहारी खाते हैं? तो मनुष्य क्या जगह? सर्वाहारी। अब पूछेगा प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं, तो लिख पाएगी? तो क्या लिखना है? जो पादप उत्पाद खाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। या जो उत्पादकता को खाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। जो उत्पादकता, ये पादप उत्पाद खाते हैं, सीधा पादप उत्पाद खाते हैं। जो केवल लिख देते हैं, जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं, पादप उत्पाद खाते हैं है गए, उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। जैसे में पता है, जैसे में यहाँ लिखे, जैसे में यहाँ लिखे। अच्छा, द्वितीयक उपभोक्ता क्या लिखेंगे? जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, उपभोक्ता को खाते हैं कोमा, उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। और जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं उसे तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं, ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। जो प्राथमिक को खाएगा उसे द्वितीयक, जो द्वितीयक को खाएगा तृतीयक, और जो तृतीयक को खाएगा उसे चतुर्थ कहते हैं। इस तरह चलते रहेगा। ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं उसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता प्रायः शाकाहारी होते हैं, प्रायः शाकाहारी ही होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं।
ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। लेकिन जो द्वितीयक उपभोक्ता होता है वो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं और ये मांसाहारी होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं, ठीक है, मांसाहारी होते हैं, ठीक है। और तृतीयक उपभोक्ता जो द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं उसे क्या कहते हैं? तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। बताओ यहाँ तक में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है यहाँ तक में? आप लोग को यहाँ तक में कोई दिक्कत है? नहीं? तो चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग कल मिलेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे आहार श्रृंखला, आहार जाल, जो आने वाला टॉपिक है वो हम लोग कल के क्लास में कवर करेंगे, ठीक है।